चलिए तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, ये चैप्टर का नाम है। और सिंपल सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो हेलो एल्केन से मतलब क्या होता है, हेलोजन के कंपाउंड है। हेलो जो टर्म इस्तेमाल होता है यहाँ पे, हेलो इज अ टर्म दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम हेलॉस। पहले तो बात ये समझ लें, हेलॉस से लिया है, और हेलॉस का मतलब होता है मैरीन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन कंपोनेंट है, और हेलोजन कंपोनेंट का जो टर्म हेलो है दैट इज टेकन फ्रॉम दी हेलॉस, और हेलॉस का मतलब होता है मैरीन, या हम अपनी भाषा में इसको कहें तो समुद्री से मतलब है। इसका किससे मतलब है, समुद्र से मतलब है। तो ऐसे कंपाउंड जो समुद्र के सॉल्ट होते हैं, जो मैरीन सॉल्ट होता है, मैरीन सॉल्ट का मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, या मैग्नीशियम का क्लोराइड है, या हैलाइड है, या ब्रोमाइड है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलॉस कहते हैं, है ना। वो टर्म किससे लिया है, वो हेलॉस से लिया है। अब हेलॉस में जो शामिल है चीज़ें वो क्या है, दे आर हेलोजेंस। क्या कहलाते हैं, वो हेलोजेंस कहलाते हैं। बेसिकली इसमें चीज़ों को लिया है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार ऐसे मेन एलिमेंट हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आता है हेलोजन के फॉर्म में। तो मेनली हम इसमें क्या लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसका मतलब होता है बेसिकली कार्बन केमिस्ट्री से। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें ये हेलोजन एलिमेंट्स लगे हों वो क्या कहलाएंगे, वो हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे हम उनको, सिंपली हेलोजन कंपाउंड्स। तो उन हेलोजन कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। यहाँ टर्म जो एल्केन से मतलब है, एल्केन का मतलब होता है जैसे नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंपाउंड, या अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो हेलो एरेन्स बनाएंगे, और जो एलिफेटिक नेचर के हैं वो हेलो एल्केन्स बनाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स को जनरली डिफाइन करेंगे कैसे, कैसे इनको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ऑल दी कार्बन कंपाउंड विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन and are produced by replacing one hydrogen atom with the help of halogen atom। कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कि एल्केन नेचर के हैं, उनके अगर एक हाइड्रोजन को हम किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेंगे, वो हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हम क्या कहें, एल्केन डेरिवेटिव या हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा कहिए, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। हम क्या कहेंगे इनको, इनको हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो अब हेलो एल्केन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि क्या है, कि एल्केन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पर हेलोजन को हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। जनरली एल्केन जो होते हैं वो RH, सिंपली हम कह सकते हैं इसको, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्केन। इनको हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। इस एल्केन से अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे X मतलब हेलोजन, हम इसको ऑल टुगेदर क्या कह सकते हैं, X से डिनोट कर सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम X से डिनोट कर सकते हैं। तो X के द्वारा अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, RH, ये कंपाउंड बन गया, और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो अब डेफिनेशन जस्टिफाई हो जानी चाहिए कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन को अलग किया, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन को ऐड कर रहे हैं किसके, एल्केन का। तो एल्केन का जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव हैं उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, इसको हेलो एल्केन कहेंगे। यहाँ R का मतलब कुछ भी हो सकता है, R मतलब मैथिल ग्रुप भी हो सकता है, R का मतलब एथिल ग्रुप भी हो सकता है, और R का मतलब कोई भी हो सकता है, इसका जो भी हायर मेंबर होगा वो इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड द एल्केन। और X का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो एरेन जो टर्म दिया है, वो एरेन्स जो टर्म है वो किसके लिए है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। तो बेंजीनॉइड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाते हैं तो क्या बन जाएंगे, हेलो एरेन्स बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिल ग्रुप है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा, हमने हेलोजन के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, एरिल, ये ग्रुप लग गया, ये हाइड्रोजन अलग, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलो
एरेंज करेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? हेलो एरेंज करेंगे। यहाँ एरिल ग्रुप का जो मतलब है ER फॉर, ER का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसे कोई बेंजीनॉइड कंपाउंड जिसमें ये, तो दिस इज कॉल्ड द एरिल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। ये क्या है? ये एल्किल ग्रुप कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम? एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप का जो डेरिवेटिव होगा वो हेलो एल्केन कहलाएगा। एरिल ग्रुप का जो डेरिवेटिव होगा वो हेलो एरिन कहलाएगा। तो दो टर्म क्लियर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जो एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, और हेलो एरिन्स क्या हैं? जो एरिल ग्रुप के डेरिवेटिव हैं, यानी कि बेंजोनाइड जो कंपाउंड होंगे वो, इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि इनका हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप समझेंगे कि ये कितने तरह के हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स होते हैं। क्योंकि जब देखिए कार्बन में आप 10th लेवल पे एक प्रॉपर्टी बता दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिससे कार्बन को कार्बन के साथ में मल्टीपल टाइम सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जोड़ा जा सकता है, और एक बहुत लंबी चेन या सीधी ब्रांच फॉर्म में चेन बनाई जा सकती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम दैट इट कैन बी बॉन्डेड विद मल्टीपल कार्बन एटम्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड और द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड इन द मल्टीपल वेज, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहते हैं उसको? कैटिनेशन। कैसे? मान लीजिए कार्बन का ये एक एलिमेंट है जिसकी 4 वैलेंसी होती है ना, 4 इसकी वैलेंसी, तो किसी भी वैलेंसी से आप अगला कार्बन जोड़ सकते हैं, और इससे फिर किसी भी वैलेंसी से ऐसे कार्बन जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो दिस वे मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स आर पॉसिबल। हजारों मिलियंस ऑफ कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वेज में जोड़ते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 ही तो होते हैं। जब उनको अलग अलग तरीके से मिलाते हैं तो कितने वर्ड्स बनते हैं? हजारों लाखों वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह से कार्बन के अगर बहुत सारे एटम्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन किया जाए, अलग अलग तरीके से बॉन्ड किया जाए, तो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे। इसलिए ज़रूरी ये था कि एक निश्चित ऐसा तरीका निकाला जाए कि हर कंपाउंड को एक नाम दिया जा सके, और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए या स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे स्टडी सिंपल हो जाए। तो ये सब करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो हम उन हेलो एल्केन्स का या हेलो एरिन्स का क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिससे स्टडी सिंपल हो जाए। तो कार्बन के जो हेलो एल्केन्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं जिनको हेलो एल्केन्स कह सकते हैं, उनमें कार्बन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा और फिर हेलोजन लगा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं CsP3X हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना? ये क्या है? वो हेलो एल्केन जिनमें कार्बन एटम जिससे हेलोजन लगा हुआ है वो sp3 स्टेट में है। किसमें है? दैट इज इन sp3 स्टेट। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th में बताया जाता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन और कैसे कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा होता है। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं या जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के साथ में, उनमें हेलोजन एटम उस कार्बन से भी जुड़ सकता है जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में हो। दूसरे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिसमें कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा और उससे हेलोजन लगा होगा। तो sp2 हाइब्रिड हेलो एल्केन्स कह सकते हैं आप इसको। इसी तरह से ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में होगा और उससे हेलोजन लगा होगा, है ना? क्या होगा? sp3। अब सवाल देखिए आता है, पहले ये हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो sp3 होते हैं, sp2 होते हैं या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम एक रफली एक अलग हम ये इंसेट में ये सेक्शन बना लिया जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेंगे। तो कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। जस्ट टू मेक दिस अंडरस्टैंड, आप इसको थोड़ा सा समझें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? कार्बन का 6 होने से कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 का बनता है अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्केल। इसके हिसाब से बोर-बरी स्केल के हिसाब से। लेकिन अगर अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से इसको हम लेके चलेंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p 2 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। क्या बना? 1s2 2s2 2p 2 का कॉन्फ़िगरेशन बना। अब अगर हम हमेशा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, तो बॉन्डिंग में होता क्या है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन करता है? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, राइट? तो क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 2s एंड 2p। कौन है? 2s एंड 2p। तो 2s के कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। s में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। s सब सेल में कितना? एक ऑर्बिटल होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक दूसरा भी क्लॉकवाइज। ये क्या है? 2s2 2p 2। नाउ दिस इज व्हाट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें गया तो एस में कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। हर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 और 4 का, और यहाँ 1s2 2s2 2p2 का आउटबाउंड नियम के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग की इनके ऑर्बिटल्स में, तो 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2p में कितने, ये भी 2 बढ़ गए। तो ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में जब आएंगे, यानी कि इसको जब हाइब्रिडाइजेशन में जाना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके अपने हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो दिस वे वी अटेन द टोटल 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। हमें 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिली। कौन कौन से, एक ये 2s की अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये 2px 2py एंड 2pz। अब अगर क्या होता है कि कोई कार्बन का कंपाउंड एक s का और 3 p के ऑर्बिटल को इस्तेमाल करता है और हाइब्रिडाइजेशन करके एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाए, जिसे हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसमें, sp3 हाइब्रिड कहेंगे। अगर 3 बनते हैं तो क्या होगा, इन 4 में से अगर एक s का और 3 p के 1s एंड 3p आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर 1s है ना, एक s का और कितने 2 p के मिलते हैं तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड कहलाएगा ये। और अगर एक s का और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिले तो क्या बनेगा, sp हाइब्रिड बनेगा ये। ठीक है नहीं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनमें बॉन्डिंग होती है। अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है तो कार्बन के सभी एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अगर sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है तो कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, और sp हाइब्रिड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये एक तरह का डिस्टिंक्शन है कि आप sp3, sp2 और sp हाइब्रिड स्टेट में जो कार्बन होंगे, उनमें जो भी कार्बन हाइब्रिड स्टेट में है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। sp2 हाइब्रिड होगा तो डबल बॉन्ड से, sp हाइब्रिड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से। तो अब sp3 हाइब्रिड स्टेट में क्या है, एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, एल्किल हैलाइड sp3 में, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसमें क्या है, ये कार्बन जो है, कार्बन के साथ में देखो ये तीनों हाइड्रोजन अगर हम ओपन कर दें, ओपन स्ट्रक्चर बना दें, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ये बॉन्डेड है। तो कार्बन में सब में क्या लगे, सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगे हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगे हो तो आप समझ लीजिए ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4 4 वैलेंसी है, तो ये 4 वैलेंसी का ये स्ट्रक्चर ये बन गया। तो sp3 जितने भी एल्किल हैलाइड्स होंगे, है ना, उनमें कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, और जो कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है उसके साथ डायरेक्टली हैलोजन का एटम जुड़ा होगा। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा, तो एक तरह के ये कंपाउंड हुए, है ना, जो एल्किल हैलाइड्स कहलाते। बाकी उसमें एल्किल ग्रुप कुछ भी बढ़ा दो, एथिल बढ़ा दीजिए, मेथिल बढ़ा, कुछ भी बढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए दूसरा क्या हो सकता है, एलाइल हैलाइड्स। क्या हो सकते हैं, एलाइल हैलाइड्स। तो क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हैलोजन लगा इसमें, या यहाँ क्लोरीन लगा लीजिए, मान लीजिए इस तरह से। तो इसमें ये जो कार्बन है ये एलाइल ग्रुप है, पूरा क्या कहलाता है, एलाइल ग्रुप कहलाता है। इसके साथ में ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, इसमें है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। तो ये ऐसा कंपाउंड हुआ। एलाइल जो हैलाइड्स होते हैं उनमें भी वो कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है। तो हैलोजन किससे जुड़ा, उस कार्बन से जिसमें सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, और यहाँ भी सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, बट इसके साथ में ये ग्रुप लग गया है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, यानी एल्किल और एलाइल, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है जिससे हैलोजन लगा होता है। एक तरह को तो ये हेलो एल्केन्स हैं। दूसरे तरह के हेलो एल्केन्स जो हैं वो क्या है, वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। तो ये कौन से होते हैं, विनाइल हैलाइड्स। कौन से होते हैं, विनाइल हैलाइड्स। विनाइल कैसे होंगे, जैसे इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, यानी कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन से हैलोजन लगा हो। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन से अगर हैलोजन लगा है तो ये विनाइलिक कंपाउंड होगा। और इसमें ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। इसमें ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। sp हाइब्रिड क्या होती है, जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा है
जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा है उसी से हैलोजन लगा हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये sp हाइब्रिड कार्बन के साथ में हैलोजन का जुड़ा हुआ होना है। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो सकता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ हो सकता है। तो दिस वे हेलोएल्केन्स और दी हैलोजन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आपको जो कंपाउंड इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे या तो वो इस तरह के होंगे, या फिर इस तरह के होंगे, और या फिर इस तरह के कंपाउंड्स होंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अब बात आ जाती है कि हमें इन कंपाउंड्स, देखो कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, चाहे हेलोएल्केन पढ़ें, हेलोएरिन्स पढ़िए, इसके बाद एल्कोहल्स पढ़ें, एल्डिहाइड्स पढ़ें, कीटोन्स पढ़ें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, व्हाटएवर, वो सभी कंपाउंड से संबंधित जो केमिकल रिएक्शन हैं या जो भी उनसे संबंधित टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक तुम्हें समझ में तब आएंगे जब आपको इसके सारे कंपाउंड्स के नाम लिखने का तरीका पता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आपको ये क्लासिफिकेशन तो आप ठीक है पढ़ लेंगे, बट आपको नॉमेनक्लेचर का आना जरूरी है।